दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज विंडोज अपडेट डाउनलोड स्पीड। विंडोज 10 या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन में आप अपनी डाउनलोड की स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है, रन कमांड पर क्लिक करना है और सर्च में टाइप करना है gpedit.msc। जैसे ही हम ये टाइप कर लेंगे ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा जो कि जीपी एडिट का है। इसको मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर फाइंड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। इसके फोल्डर को सिलेक्ट करना है, मोर के बटन पर क्लिक करना है और बॉटम में सिलेक्ट करना है विंडोज कंपोनेंट और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद मोर के बटन पर क्लिक करना है और फिर हमने बॉटम में सिलेक्ट करना है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पर हमने फाइंड करना है मैक्सिमम बैंडविड्थ। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमने इसकी सेटिंग को इनेबल करना है और यहाँ पर इसकी सेटिंग में हमने टाइप करना है 200 KB, यानी कि इसकी जो स्पीड है 200 पर हमने सेट करनी है, अप्लाई करना है, ओके करना है। और इसके बाद जो सेकंड सेटिंग है इसमें हम मिनिमम बैंडविड्थ जो है इसको हमने सेट करना है 20 पर या 20-30 पर आप इसको सेट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, इनेबल करेंगे और इसकी जो स्पीड है इसको हमने टाइप करना है यहाँ पर 20, यानी कि 20 KB, अप्लाई करना है, ओके करना है। तो ये सिंपल सा मेथड था। इस बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। इस बॉक्स को क्लोज करने के बाद हमने सर्च में आना है। जैसे ही हम सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने टाइप करनी है एक सिंपल सी कमांड, नोटिफिकेशन। तो जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर टाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग हमारे पास अपीयर हो जाएगी। हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे या ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा, नोटिफिकेशन एंड एक्शन। इसको हमने क्या करना है, डिसेबल करना है और बॉटम में सिलेक्ट करना है गेट टिप्स। इसको भी हमने अनटिक करना है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। फिर हमने सर्च में आना है। जैसे ही हम सर्च में आएंगे बैकग्राउंड्स ऐप, यहाँ पर हमने टाइप करना है बैकग्राउंड्स ऐप और सिलेक्ट करना है ओपन को। तो जैसे ही हम ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे या बैकग्राउंड ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड्स ऐप का डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर सिंपल काम है, आपने या जितनी भी सेटिंग्स हैं इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं या आप तमाम जितने भी यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप्स हैं इनको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। सिंपल सा मेथड था। अब हमने क्या करना है, Window+R प्रेस करना है। तो जैसे ही Window+R प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है रन कमांड की, तो हमारे पास रन कमांड कुछ इस तरह से अपीयर होगा। इसकी सर्च बॉक्स में हमने टाइप करना है ncpa.cpl। तो जैसे ही हम ये टाइप कर लेंगे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेटवर्क कनेक्शन का बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमारे पास तमाम नेटवर्क अडॉप्टर्स हैं या वाईफाई अडॉप्टर्स हैं। जो भी हम वाईफाई यूज़ करते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो एक मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर भी हमने सेलेक्ट करना है IPv4 को कॉन्फ़िगर करना है और येस के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ये काम कर लेंगे हमने एडवांस के बटन पर क्लिक करना है, यानी कि एडवांस के टैब पर क्लिक करना है। चेंज चैनल मोड 2.4G को हमने कन्वर्ट करना है या शिफ्ट करना है 2.4G + 5G और बॉटम में सिलेक्ट करना है रोमिंग सेंसिटिविटी को डिसेबल है या आपके पास कोई और वैल्यू है तो आपने इसको मीडियम पर सेट करना है और ओके करना है। तो जैसे ये काम कर लेंगे हमारे इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है इससे और जितनी भी अपडेट्स हैं वो जल्दी से डाउनलोड हो जाएंगी और इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप एक वायर नेटवर्क यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने ये सेटिंग की तो हमारे पास जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इन तमाम सेटिंग को करने के बाद हमने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वाईफाई की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो हमारा वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा, ये वाईफाई 2। अगर आप एक वायर कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो सिंपल बॉक्स है, आपने यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है TCP IPv4। तो बॉटम में हम फाइंड कर सकते हैं TCP IPv4, कॉन्फ़िगर करेंगे, येस करेंगे। तो जैसे ही हम येस के बटन पर क्लिक करेंगे तो मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। एडवांस में आएंगे और यहाँ पर हमने लार्ज सेंड ऑफलोड डाटा, यानी कि इसको हमने सेलेक्ट करना है, यानी कि IPv4 को हमने इनेबल से डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के बाद सिंपल हमने इसकी स्पीड एंड ड्यूप्लेक्स को भी 100 पर सिलेक्ट करना है, यानी कि फुल ड्यूप्लेक्स पर इसको सेट करना है और ओके करना है। तो ये सिंपल सी सेटिंग थी। ओके करने के बाद ये बॉक्स यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और इस तमाम बॉक्स को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सिंपल अब हमने क्या करना है, अपने वाईफाई को दोबारा रिकनेक्ट करना है। तो जस्ट टीपी लिंक के ऊपर हमने क्लिक करना है, चेक करना है, कनेक्ट करना है। तो हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम एक वाईफाई यूज़र हैं। तो ये सेटिंग वाईफाई यूज़र के लिए है। तो इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और लास्ट में हमने माई कंप्यूटर को ओपन करना है। तो जैसे ही हम माई कंप्यूटर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे
और यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है सी ड्राइव को। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में हमने सिलेक्ट करना है विंडोज़ फोल्डर को, और यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स हैं इन फोल्डर्स में हमने फाइंड करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एस का बटन प्रेस करते रहेंगे और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल ए करेंगे तो तमाम डाटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से तमाम फाइल्स रिमूव होकर रिसाइकल बिन में शिफ्ट हो जाएंगी। तो जैसे ये तमाम फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएंगी तो हमने रिसाइकल बिन से भी इनको रिमूव करना है, यानी कि एम्प्टी करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो विंडोज़ अपडेट कैशे मेमोरीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से हमने विंडो प्लस आई प्रेस करना है सेटिंग बॉक्स को ओपन करने के लिए। इस बॉक्स में हमने फाइंड करना है अपडेट एंड सिक्योरिटी। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो विंडोज़ अपडेट का जो बॉक्स है कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमने चंद सेकंड वेट करना है। इस बॉक्स में हम देख सकते हैं यू आर अप टू डेट, तो ये मैसेज है हमारे पास, लेकिन हमने फिर भी क्या करना है, चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करना है और जितनी भी यहाँ पर अपडेट्स अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तो चेकिंग फॉर अपडेट्स, जो भी यहाँ पर डाउनलोड्स होंगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी बहुत ही फास्टली।